नमस्कार, नमः संस्कृताय। मैं देवजानी चक्रवर्ती मिश्रा। आज अव्यय का 50 MCQ होंगे। अव्यय टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। आज MCQ। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। What are the two types of words used in Sanskrit? संस्कृत में कितने प्रकार के शब्द प्रयुक्त होते हैं? 1, 2, 3, 4. Answer B. 2. विकारी and अविकारी। अविकारी शब्द को क्या संज्ञा दी गई है? धातु, पद, अव्यय, उपसर्ग। आंसर सी, अव्यय। श्लोक के अनुसार अव्यय कितने लिंग में समान रहते हैं? 1, 2, 3, none. आंसर सी, 3. सदृशं त्रिषु लिंगेषु श्लोक में है, इसीलिए अव्यय तीनों लिंगों में समान रहते हैं। पुंगलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अव्यय अपने रूप को किसमें नहीं बदलते हैं? लिंग, विभक्ति, वचन, उपरोक्त सभी। आंसर डी, लिंग, विभक्ति, वचन। इनमें से कौन सा रूढ़ या फिर अव्युत्पन्न अव्यय है? पठित्वा, च, सर्वदा, पठितुम। आंसर बी, च। पठित्वा और पठितुम जैसे अव्यय कहलाते हैं तद्धित, कृदंत, रूढ़, विभक्ति। कृदंत। आंसर बी। सर्वदा और चतुर्धा किस प्रकार के अव्यय है? आंसर बी, तद्धित अव्यय। कुत्र किस श्रेणी का अव्यय है? कालबोधक, प्रकारबोधक, विभक्ति या स्थानबोधक, संख्याबोधक। आंसर सी, विभक्ति या स्थानबोधक। कुत्र प्लेस, प्लेस आ रहा है, इसीलिए इसको विभक्तिबोधक अव्यय कहते हैं। यदा तदा किस प्रकार के अव्यय के उदाहरण है? स्थान, प्रकार, काल, प्रयोजन। आंसर सी, टाइम, काल, यदा तदा। किस शब्द का अर्थ कैसे या किस प्रकार है? कदा, कुत्र, कथम, अत्र। आंसर सी, कथम। च का अंग्रेजी अर्थ क्या है? और, एंड, बट, इफ। आंसर बी, एंड। अपि का अर्थ क्या है? also, only, where, never. also, अपि। आंसर ए। किस अव्यय का अर्थ हमेशा है? एकदा, सदा, कदा, यदा। आंसर बी, सदा या फिर सर्वदा। एव का क्या अर्थ है? इव, बिना, नहीं, केवलम। आंसर डी, ओनली, केवलम। इति का प्रयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? वाक्यस्य आरंभ, उद्धरणस्य और भाषणस्य समाप्ति, कालवाचक, स्थानवाचक। आंसर बी, उद्धरणस्य और भाषणस्य समाप्ति। धीरे धीरे के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? शनै, उच्चै, पृथक, वृथा। आंसर ए, शनै।
इसको याद रखना है। धीरे धीरे मतलब संस्कृत में क्या होगा? शनैः, शनैः शनैः, धीरे धीरे। उच्चई का क्या अर्थ है? लाउडली, लो, नियर बाय, इनसाइड। आंसर ए लाउडली, हाई। आंसर ए। सह का अर्थ क्या है? अलोन, विथ, विदाउट, बिहाइंड। विथ। अचानक के लिए कौन सा अव्यय प्रयोग होता है? अद्य, हर, सब और सहसा। सहसा। आंसर डी। बिना का अर्थ क्या है? विथ, विदाउट, अगेंस्ट, अबव। आंसर बी, विदाउट। अद्य का अर्थ क्या है? टुमारो, यस्टरडे, टुडे, नाउ। आंसर सी, टुडे। आने वाला कल के लिए शब्द है झ, श्व, अद्य, इदानीं। आंसर बी, स्व। टुमारो, टुमारो को संस्कृत में स्व, तालव्य ब विसर्ग, स्व कहते हैं। टुमारो मतलब स्व। झ का क्या अर्थ है? टुडे, टुमारो, यस्टरडे, डे आफ्टर टुमारो। आंसर सी, यस्टरडे। यस्टरडे को संस्कृत में झ कहते हैं। हय, य, हय, य विसर्ग, झ कहते हैं। यस्टरडे मतलब झ। इदानीं का क्या अर्थ है? देन, नाउ, समटाइम, नेवर। आंसर बी, नाउ। कदा का क्या अर्थ है? वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। आंसर बी, व्हेन। अत्र का क्या अर्थ है? हेयर, देयर, एवरीवेयर, नाउवेयर। आंसर ए, हेयर। अत्र का अर्थ क्या है? हेयर, देयर, इनसाइड, आउटसाइड। आंसर बी, देयर। सब जगह के लिए शब्द क्या है? कुत्र, सर्वत्र, अन्यत्र, एकत्र। आंसर बी, सर्वत्र। कुत्र का क्या अर्थ है? व्हाई, व्हेन, हाउ मच, वेयर। आंसर डी, वेयर। कुत्र मतलब कहाँ। अन्यत्र का क्या अर्थ है? हेयर, एल्सवेयर, एवरीवेयर, इनसाइड। आंसर बी, एल्सवेयर और समवेयर एल्स। किमर्थम का क्या अर्थ है? हाउ, फॉर व्हाट पर्पस या फिर व्हाई, वेयर, व्हेन। आंसर बी, फॉर व्हाट पर्पस या फिर व्हाई। कियत का क्या अर्थ है? हु, व्हाट, हाउ मच, व्हाई। आंसर सी, हाउ मच या फिर हाउ मेनी। किस तरह के लिए कौन सा शब्द है? कथम, यदा, कदा, तत्र। आंसर ए, कथम। यथा तथा का अर्थ क्या है? व्हेन देन, एज सो, वेयर देयर, हियर देयर। आंसर बी, एज सो। अंतः का क्या अर्थ है? आउटसाइड, अबव, बिलो, इनसाइड। आंसर डी, इनसाइड। बही का क्या अर्थ है? इनसाइड,
outside, near, far. Answer B, outside. पृथक का अर्थ क्या है? टुगेदर, ऑलवेज, सेपरेटली, नेवर. आंसर सी, सेपरेटली. वृथा का अर्थ क्या है? यूजफुल, इन वैन या फिर यूजलेस, फास्ट, स्लो. यूजलेस. अलम का प्रयोग किसके लिए होता है? एनफ, स्टार्टिंग, कंटिन्यूइंग, क्वेश्चनिंग. आंसर ए, एनफ, प्रोहिबिटिंग. एकोदा का अर्थ क्या है? ऑलवेज, वंस, ट्वाइस, डेली. आंसर बी, वंस. ईश्वर सर्वत्र अस्ति. वाक्य में अव्यय क्या है? ईश्वर सर्वत्र अस्ति नन. आंसर बी, सर्वत्र मतलब सब जगह. खाली स्थान भरे. गज डैश चलती. शनै, उच्चै, सहसा, अद्य. आंसर ए, शनै. शनै मतलब धीरे. गज शनै चलती. फिल इन द ब्लैंक्स. डैश शोर मत करो. पृथक, अलम या फिर वृथा, तड़, याद. आंसर बी, वृथा. वृथा शोर मत करो या फिर अलम शोर मत करो. नमः अव्यय का प्रयोग होता है शापं ददाति, नमस्कार, भोजनम, निद्रा. आंसर बी, नमस्कार. इनमें से कौन सा कालबोधक अव्यय है? कुत्र, अन्यत्र, कथम, सर्वदा. आंसर डी, सर्वदा या फिर हमेशा. अव्यय किस लिंग का होता है? पुंलिंग, स्त्रीलिंगम, नपुंसक, अस्य परिवर्तनशीलं लिंगम नास्ति. अव्यय किस लिंग का होता है? आंसर डी, लिंग रहित, अपरिवर्तनीय. कियत का अर्थ क्या है? कौन, कितना, कहाँ, कब. आंसर बी, कितना. कथम का प्रयोग क्या पूछने के लिए होता है? स्थानम, प्रकार या फिर विधि, काल, व्यक्ति. आंसर बी, तरीका, विधि, प्रकार. पुनः मीन्स, पुनः का अर्थ क्या है? नेवर, अगेन, बिफोर, आफ्टर. आंसर बी, अगेन. प्रातः रेफर्स टू. प्रातः का अर्थ क्या है? मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, नून. आंसर ए, मॉर्निंग. 50 क्वेश्चन कंप्लीट. अव्यय कंप्लीट हो गया. आज यहाँ तक. फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद. नमस्कार. नमः संस्कृताय.